ये बहुत मुश्किल था। जब किसी गांव से कोई लड़की उठ के आती है ना, मेरा गांव इस तरह का है कि सब लड़कियां पर्दा करती हैं वहाँ पे, बुर्का पहनना और नकाब करना। और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था, मुझे कज़न्स तायबू के बेटे सब सपोर्ट करते थे। लेकिन जो गांव वाले हैं वो इस चीज़ को इज़्ज़त नहीं देते कि एक लड़की घर से जाए, वो पैंट शर्ट पहने और लड़कों में खेले। सब बातें करते हैं कि ये लड़कों के साथ खेलती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ का नहीं कहा। तो मैं इस तरह आई हॉकी में। और जो स्विच करना था, जब मुझे इंजरी हुई है ना, इस कदर तकलीफ़ में थी मैं, क्योंकि तब मैं पाकिस्तान टीम में दोबारा सेलेक्ट हुई थी, वो टीम ओमान जा रही थी। तो तब मेरी इंजरी की वजह से मैं रह गई थी। तो फिर इंजरी प्रैक्टिस के दौरान हुई या किसी मैच में हुई? वो मेरी फर्स्ट पोजीशन वाली एक शील्ड रखी है, वो हैदराबाद में जीती थी। फाइनल मैच था, आखिरी 2 मिनट में मेरी टांग टूट गई। तो जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मेडल्स की लूट सेल हमने लगाई है। मेडल मौजूद है जो आपको नजर आ रहे होंगे। लूट सेल तो नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा। और अक्सा आजम ने ये तमाम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्राउन मेडल्स जीत रखे हैं। साथ में ये आप शील्ड भी देख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि किस मुकाबले में जीते हैं। तो जनाब ये एथलीट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और ये इनके वो कारनामे हैं जो इन्होंने अपनी मेहनत से जो अचीव किए हैं। और इस वक्त ये एयर होस्टेस भी हैं, एथलीट भी हैं, और कराटे भी खेलती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और साथ ही साथ जनाब ये हॉकी भी खेलती रही। बिल्कुल, और क्या कुछ खेलती हैं, क्या कुछ करती हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अक्सा आइए तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस ज़बरदस्त काविश पर, इस कामयाबी पर। हमारी बच्चियों के लिए आप मशले रहे हैं, और जिस तरह से आपने ये साबित किया है कि गांव छोटा भी हो जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपके इरादे बड़े हैं, आपका मकसद बड़ा है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती उन मकासद को हासिल करने से। तो अक्सा आज़म, आपको सबसे पहले वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। और ये इतने मेडल आपने, ये तो हमारे लिए किसी के लिए भी कोई ख्वाब हो सकता है, कैसे हासिल किए? सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, पहले तो ये बताइए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मेरा सफ़र इट्स बीन 11 ईयर्स कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ। 2015-16 में मैंने शुरू किया था। बहुत मेहनत की, बहुत इंजरीज, सब कुछ के बाद ये मेडल जीते हैं। बहुत आसान नहीं था ये। और आगाज़ आपने हॉकी से किया, बता रही थी आपका पैशन हॉकी है, कराटे है, एयर होस्टेस बनना था। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना सब कुछ आपने इतने कमर से में कर दिया है कि हम भी नहीं समझ पा रहे कि आपका टारगेट है क्या और करना क्या चाहती हैं। मेरा ना कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मुझे हमेशा से ना लड़का बन के रहने की थी कि मैं पापा का बेटा बन के रहूँ, उनके ख्वाब पूरे करो। बिल्कुल। मेरे पापा क्रिकेट भी खेलते रहे और वो कबड्डी का भी शौक रखते थे। मैं स्कूल में थी तो ऐसे एक टीचर आई, बिनी शयात उनका नाम है, वो फर्स्ट वीमेन कोच हैं पाकिस्तान की। उन्होंने आके बोला कि मुझे हॉकी की टीम बनानी है। मैंने बोला कि मिस मुझे भी रख लें, मैं भी आपको जो ट्रायल्स कुछ है दे दूंगी। इससे पहले तो कुछ नहीं खेला था, तब मैं सिर्फ 9 साल की थी। तो मैं बिल्कुल छोटी सी, मेरा हाइट अभी एकदम से निकली, मैं बिल्कुल छोटी थी। उन्होंने बोला हॉकी जितनी तो तुम खुद भी नहीं हो, तो मैं नहीं रखूँगी। तो फिर उन्होंने ट्रायल्स वगैरह लिए, स्पीड थी, तो उन्होंने मुझे हॉकी में रख लिया। हॉकी में मुझे अल्लाह पाक के साथ ने बहुत इज़्ज़त दी। मैंने कभी इस चीज़ का कभी नहीं भूलूंगी, मैं जो कुछ भी हूँ हॉकी की वजह से। मैं हॉकी से ग्रूम हुई, उसके बाद मार्शल आर्ट्स में आई। तो हॉकी को छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी। मुझे ना हैदराबाद में एक नी इंजरी हुई थी फाइनल मैच में। तो हॉकी में स्पीड ज़रूरी होती है, तो उस नी इंजरी के बाद मेरी वो स्पीड नहीं रही, मैं हॉकी नहीं खेल सकती थी। तो मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक था, मैंने कहा क्यों ना अपनी गेम को स्विच कर लिया जाए। फिर मैंने कराटे ज्वाइन किए। शोतोगन कराटे में मैं आई, तो फिर उसके बाद कराटे में अल्लाह पाक की ज़ात में मैंने बहुत मेहनत की, मुझे अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त। अच्छा, आपने 9 साल की उम्र में आगाज़ किया गेम्स का, और फिर अभी आप कितने साल की हो गई हैं? वैसे लड़कियों से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि अब मेरी हाइट एकदम से निकली है, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अभी आप 10 साल की तो नहीं हुई हैं, हाइट बढ़ गई हो, लेकिन आप 10 साल की हों। और दूसरा, ये सफ़र कितना कठिन रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, कि इंजरीज़ भी आप बता रही इसमें बहुत सारी आपको हुई, और उसके साथ फिर ये स्विच करने का शौक़ आपका, पहले आपने हॉकी से एथलीट में शिफ्ट मारा, आपने कराटे शुरू किए, उसके बाद आप एयर होस्टेस में आ गई। तो आप इसी को पैशन बनाना है, जॉब और करियर बनाना है? ये बहुत मुश्किल था। जब किसी गांव से कोई लड़की उठ के आती है ना, मेरा गांव इस तरह का है कि सब लड़कियां पर्दा करती हैं वहाँ पे, बुर्का पहनना और नकाब करना। और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था, मुझे कज़न्स तायबू के बेटे सब सपोर्ट करते थे। लेकिन जो गांव वाले हैं वो इस चीज़ को इज़्ज़त नहीं देते कि एक लड़की घर से जाए, वो पैंट शर्ट पहने और लड़कों में खेले। सब बातें करते हैं कि ये लड़कों के साथ खेलती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ का नहीं कहा। तो मैं इस तरह आई हॉकी में। और जो स्विच करना था, जब मुझे इंजरी हुई है ना, इस कदर तकलीफ़ में थी मैं, क्योंकि तब मैं पाकिस्तान टीम में दोबारा सेलेक्ट हुई थी, वो टीम ओमान जा रही थी।
तो तब मेरी इंजरी की वजह से मैं रह गई थी। तो फिर इंजरी प्रैक्टिस के दौरान हुई या किसी मैच में हुई? वो मेरी फर्स्ट पोजीशन वाली एक शील्ड रखी है, वो हैदराबाद में जीती थी, फाइनल मैच था, आखिरी 2 मिनट में मेरी टांग टूट गई। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया? जी, घुटना टूट गया था। ओहो। अच्छा चलिए, ये तो जो किस्मत में होता है ना, कहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप उसके बाद स्विच होकर कराटे में आ गई और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह कराटे में अपना नाम बना रही हैं। बट अब कराटे को स्विच करके कहीं एयर होस्टेस ही परमानेंट रहने का या उसको ही जर्नी को आगे कंटिन्यू करने का प्लान तो नहीं है? क्या इरादे रखती हैं? अभी इस चीज़ के मामले में मेरा कुछ भी नहीं है इरादा कि मैं एयर होस्टेस की जॉब को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरा प्लान और मेरे पेरेंट्स का है कि मुझे CSS करना है। आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं 20 साल की हूँ, कद बढ़ गया लगती नहीं हूँ। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद मैं CSS करूँगी, फिर मैं एयर होस्टेस और ये सब कुछ छोड़ दूँगी। अरे वाह, ये सारी गेम्स अब छोड़ देंगे जहाँ से इतने कराटे नहीं मेडल्स आपने लिए। छोड़ूंगी। तो साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो CM साहिबा हैं वो वैसे भी बच्चियों को बहुत एम्पावर करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, वो मुलाकात कैसी रही और उन्होंने कितना सपोर्ट किया? जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी तब हमने 16 लाख रुपया जीता था। वो फर्स्ट CM पिंक गेम्स थी, तब वो हमें अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड देने आई थी, तब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। जो दूसरी मुलाकात थी वो मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था नेशनल गेम्स में कराची में, तो पंजाब में मेरा मेडल आया था, इसलिए मुझे उन्होंने गेस्ट इनवाइट किया था मरियम नवाज साहिबा के साथ बिठाने के लिए। दूसरी मेरी उनके साथ मुलाकात इस तरह। वाह, ज़बरदस्त। और कितना अच्छा लगता है जब ये थपकी मिलती है, जब ये एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपने पंजाब का नाम रोशन किया है या आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। और आप क्योंकि एजुकेशन भी साथ साथ ले रही थी, तो आपके जो इंस्टीट्यूट है वो आपसे कितना खुश थे और कितना आपको सपोर्टिव उनका किरदार रहा आपके लिए? जब कोई लड़की आगे आती है ना, मुझे बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है कि मैं एक लड़की होके, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई लड़का कोई 10-12 पढ़ा नहीं है और मैं पहली लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली, जो इंटरनेशनल खेलने गई, जिसने पूरी दुनिया घूमी है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मामा सबके सामने ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी बेटी हमारा नाम जो रोशन उस करे। गांव की और बेटियां हैं उनमें कितना हौसला पैदा हुआ है आपको देख के, और उसमें कोई बेहतरी देख रही हैं आप? पहले इस तरह था कि लड़कियां खेलती नहीं थी, मुझे देखने के बाद मेरी फैमिली, मेरी छोटी सिस्टर है सबसे, तो उनका ये जज्बा है कि जिस तरह आप ही आके गई हैं हमें भी आगे जाना है। वो अब स्पोर्ट्स के तरफ आ रही हैं सब। मिसालें देते होंगे ना अक्सा की साथ? जी, मेरी मिसालें दी जाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, हमें पता चला है कि अभी अभी आप फ़्लाइट लैंड की है और आप हमारे शो पर मौजूद हैं इस वक्त, तो हमें तो यही लग रहा था कि अब डायरेक्टली फ़्लाइट भी यहीं आएगी आपको उतारने के लिए लेकिन चलें, कैसा एक्सपीरियंस एयर होस्टेस बनने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि उसमें भी आपने बहुत सारे मुल्क भी घूमने होते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपने जाना होता है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। कंपनी सपोर्ट कर रही है मुझे गेम के मामले में भी। उनको मैं बताती हूँ मेरा कोई चैम्पियनशिप वगैरह में मुझे सपोर्ट करते हैं। चैलेंजिंग्स जो होते हैं एयर होस्टेस को वही आते हैं कि हमारा स्लीपिंग सर्कल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कभी सुबह जाना है, कभी रात को, और तरह तरह की जगहों पे रहना, वहाँ के पानी, और बिल्कुल हमारी जो हेल्थ है ना इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं।